नमस्कार, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज की दुनिया में तकनीक ही ताकत है। जी हाँ, आज की दुनिया में तकनीक ही ताकत है और इस ताकत की बुनियाद है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट, हर आधुनिक तकनीक इन्हीं खनिजों पर निर्भर करती है। अब इसी रणनीतिक संसाधन को लेकर वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने चीन की बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चीन की खनिज बादशाहत को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बड़ा दांव चला है। इसी कड़ी में भारत को एक विशेष रणनीतिक आमंत्रण भेजा गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में रेयर अर्थ के खेल में चीन की एक तरफा पकड़ कमजोर हो सकती है। इस बैठक की मेजबानी खुद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेमेंट कर रहे हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया है कि वे पिछले साल गर्मियों में हुए G7 शिखर सम्मेलन के बाद से ही इस मुद्दे पर अलग से चर्चा करने का दबाव बना रहे थे। हालांकि वित्त मंत्रियों ने दिसंबर में एक वर्चुअल बैठक की थी, लेकिन अब यह आमने सामने की चर्चा ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। बेमेंट ने साफ किया है कि भारत को इस बैठक के लिए विशेष तौर पर न्योता भेजा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं। यह निमंत्रण इसीलिए भी खास है क्योंकि G7 समूह, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है, अपनी जरूरतों के लिए अब तक काफी हद तक चीन पर निर्भर रहा है। अब ये देश चाहते हैं कि भारत जैसे साझेदार इस निर्भरता को कम करने में मददगार बने। इस पूरी कवायद के पीछे की असली वजह चीन का रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर एक तरफा नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों पर नजर डाले तो स्थिति की गंभीरता समझ आती है। कॉपर, लिथियम, गोप्लाट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ की रिफाइनिंग में चीन की हिस्सेदारी 47% से लेकर 87% तक है। ये खनिज केवल बैटरियों या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए भी बेहद जरूरी है। हाल के दिनों में पश्चिमी देशों की चिंता तब और बढ़ गई जब चीन ने जापान को रेयर अर्थ और चुंबकों के निर्यात पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। साथ ही जापानी सेना के लिए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। ऐसे में पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भविष्य में आपूर्ति बाधित हुई तो उनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया पहले ही एक कदम आगे बढ़ा चुका है। पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया था, जिसका मकसद चीन के प्रभुत्व को कम करना था। इस समझौते के तहत $8.5 अरब की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ रणनीतिक रिजर्व तैयार कर रहा है ताकि रेयर अर्थ और लिथियम जैसे खनिजों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से मिली जानकारी के मुताबिक इस पहल में अब यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने भी अपनी रुचि दिखाई है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।